गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रविंद्र सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल रविन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग रोज की तरह उपस्थित हुए हैं डेली करंट अफेयर्स 24 अप्रैल 2022 परीक्षा खबरी के साथ। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे देश दुनिया की विभिन्न खबरें और उनसे बनने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एमसीक्यूज और क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। पहली खबर, डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में ये अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके पहले ये कहाँ थे, ये खबर है, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले राजीव कुमार थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पर डॉक्टर सुमन बेरी बनेंगे। नीति आयोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत ने श्रीलंका को अतिरिक्त 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार दिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, श्रीलंका इस समय विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है और इसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम विदेशी कर्ज नहीं दे पाएंगे, तो भारत ने इसकी मदद की है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने श्रीलंका को ईंधन आयात करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। तो श्रीलंका को किस लिए भारत ने ईंधन आयात करने के लिए, ओके। भारत पहले ही आयात भुगतान में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को स्थगित करने के लिए सहमत हो गया है, जो श्रीलंका को एशियाई समाशोधन संघ को करने की आवश्यकता है। बस इतना आप याद रखिएगा कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट विस्तार किया है भारत ने श्रीलंका को ईंधन आयात के लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। एस्टोनिया दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एस्टोनिया यूरोपियन कंट्री है, ये बाल्टिक कंट्री में आता है। जो बाल्टिक कंट्री होते हैं ना, उसमें आता है। बाल्टिक कंट्री में कौन कौन होते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बाल्टिक देश होते हैं एस्टोनिया, लाटाविया और लिथुआनिया, 3 ये कंट्री। तो इसकी जो कैपिटल है टेलिन स्थित नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अप्रैल 2022 में लॉक्ड शील्ड 2022 का आयोजन किया। इसका नाम क्या रखा गया, लॉक्ड शील्ड 2022। तो स्टूडेंट्स, ये है न्यूज। अब इस न्यूज से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एमसीक्यूज के कैसे बनेंगे, अभी नीचे हम लोग देखेंगे। पहले एक बार न्यूज पर नजर डाल लेते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतरराष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी चीजें तो देख लीजिएगा। अगला, रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल को मिलेगा इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रक्षा विशेषज्ञ हैं, कौन, विवेक लाल, इनको मिलेगा इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाकी चीजें यहाँ पर आप ये पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी विवेक लाल को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया है। तो कौन चुन रहा है इनको, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चुना है। ठीक है, किस पुरस्कार के लिए, इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा किसने इनको इसके लिए चुना है। ठीक है, तो रक्षा और विमानन क्षेत्र में वैश्विक नेता पुरस्कार श्रेणी के लिए चुना गया। कौन सी कैटेगरी में इनको दिया जाएगा, रक्षा और विमानन क्षेत्र में वैश्विक नेता। ठीक है, इस पुरस्कार की श्रेणी के लिए इनको चुना गया है, इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका एमसीक्यू कैसे बनेगा, नीचे अभी हम लोग देखेंगे। अगली न्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चुनिंदा न्यूज स्टूडेंट मैं लाता हूं आपके लिए। अगर आपने इसे फॉलो किया और पूरा लेक्चर देखा
तो आपका किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरी कोशिश रहती है कि प्रतिदिन जितनी भी न्यूज होती हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं ये मैं कलेक्ट करके आप लोगों को दे दूं। हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन रविन एकेडमी डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिएगा और वहां पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे तो डेली करंट अफेयर का एक सेक्शन मिलेगा। उसमें सारा जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ सारा वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध है। वहां से आप फ्री कलेक्ट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये न्यूज है, बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नॉमिनेट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीरियल इंटरप्रेन्योर बबीता सिंह को शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज, तो ये देखिए, इसमें थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इनके बारे में और दिया है। अप्रैल 2022 में एशिया अफ्रीकी कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में उन्हें सम्मानित किया गया। एएसी ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 सम्मान एक वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है एएसी ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज, त्रिपुरा ने अंतरराष्ट्रीय डेटा केंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXICSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, MOU साइन किया है। किसने? त्रिपुरा ने, अंतरराष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए। तो चलिए न्यूज को डिटेल में पढ़ते हैं। त्रिपुरा सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मानक डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXICSC डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU साइन किया है। तो ये जो NIXE है ये क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और CSE गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने इसे स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर निक्सी CSC डाटा सर्विस सेवा सेंटर शुरू किया। तो अब आपसे यही पूछेगा, निक्सी CSC डाटा सर्विसेज सेवा सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया जाएगा? त्रिपुरा में, ठीक है, याद रखेगा। ज्वाइंट वेंचर इसे स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि राज्य को केवल स्थान, तो ये कितना निवेश करेगा ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम कहते हैं यूनेस्को इसे मनाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कौन आयोजित करता है? यूनेस्को आयोजित करता है। यह आयोजन पठन, प्रकाशन, कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को, इसे कौन आयोजित करता है इस कार्यक्रम को? तो यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगली न्यूज की तरफ, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने क्या जीता? रजत पदक, सिल्वर मेडल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका MCQ कैसे बनेगा अभी नीचे देखेंगे। तो पहले हम लोग न्यूज पढ़ लेते हैं, न्यूज पढ़ने के बाद MCQ करेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा और याद हो जाएगा, ये तरीका अच्छा होता है। तो ये कहां पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहां पर हो रही? मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में। कहां पर? उलन बटोर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक और राधिका ने 22 अप्रैल 2022 को 57 किलोग्राम और 65 किलो, यानी अंशु मलिक 57 किलोग्राम में कुश्ती लड़ती हैं और राधिका 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता, ठीक है। तो पूछ लेगा अभी, अंशु मलिक ने हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता,
या ऐसे आप पूछ लेंगे कि अभी हाल ही में चर्चा में रही अंशु मलिक, रजत पदक विजेता अंशु मलिक किस से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, देखो एक यहाँ पर पिक्चर लगाया गया है। एप्पल announced new partnership to protect mangroves in रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देखो तो एप्पल ने क्या घोषणा की है, एक पार्टनरशिप की है ना, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ, कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पिक्चर देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट का पिक्चर लगा हुआ है। तो पूछ लेगा अभी हाल ही में किसने महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए एक न्यू पार्टनरशिप की घोषणा की है? तो वो है एप्पल। ये पिक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला पिक्चर देखिए, हालांकि इसको हम 23 अप्रैल वाले करंट अफेयर में करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पिक्चर है ये। पिक्चर के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये हमारी अर्थ बनी है, इसमें हमारा ये प्लांट है, ये एनिमल है। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो इस बार जो 22 अप्रैल 2022 का इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का जो थीम था वो क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, ये थीम है, ये विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो क्वेश्चन बनेगा, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो इस बार जो 2022 का इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है, उसका विषय क्या है या थीम क्या है? इन्वेस्ट इन और प्लेनेट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको हमने पिक्चर के माध्यम से, ये 3 न्यूज हमने पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। क्या लिखा है? रामोस होर्ता, ये रामोस होर्ता है, ये डिक्लेयर्स विक्ट्री इन ईस्ट तिमोर, यानी जो ईस्ट तिमोर है, पूर्वी तिमोर, वहां पर इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा और इन्होंने जीत का अपनी विक्ट्री का घोषणा किया है। तो बोल लगे रामोस होर्ता अभी हाल ही में न्यूज में, समाचार पत्रों में चर्चा में रहे। ये किस लिए चर्चा में रहे? तो ईस्ट तिमोर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने अपने आप को विजय घोषित किया है। मजे की बात यह है कि ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो ये याद रखिएगा, काफी देखिए ऐसा इनका ये पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अभी तक जितना हमने न्यूज पढ़ा उसका करेंगे हम लोग एमसीक्यूज, परीक्षा उपयोगी एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी न्यूज अभी आपको याद हो जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने 22 अप्रैल को अपना पद से इस्तीफा दे दिया। किसने दिया? किसने दिया भाई? राजीव कुमार ने। और इनकी जगह पर कौन बनेगा अभी आपको बताया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 20 अप्रैल 2022 को दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दाहोद ये गुजरात में पड़ता है, दाहोद में और गांधीनगर में आप देखिएगा प्रधानमंत्री ने कुछ विशेष किया है, तो पीएम मोदी ने इसका घोषणा किया है। ठीक है, मतलब इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है पीएम मोदी ने दाहोद में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, बड़ी चर्चा में है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस अभी अभी आपको बताया 23 अप्रैल, आंसर सी होगा। अगला एमसीक्यू, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है नरेश कुमार को, डी आंसर होगा। आरबीआई ने अप्रैल 2022 में ₹36 लाख का मौद्रिक जुर्माना किस पर लगाया है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पहले वैश्विक आयुष निवेश नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात। ठीक है, अगला 22 अप्रैल 2022 को निवेश बैंक यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि होने की उम्मीद है कितने की?
जो पहले 7.7% थी, अब ये घटा दी गई, ये घट के 7% होगी, कम हो गई है। किस संगठन ने अप्रैल-जून 2022 की संदर्भ अवधि के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के त्रैमासिक औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण का 98 दौर शुरू किया? ये आरबीआई ने शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला, अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के किस शहर में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया? देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए हुए, ध्यान रखिएगा, और इन्होंने गुजरात के बड़ोदरा में जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये ब्रिटिश कंपनी की फैक्ट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी, अब्दुल्ला कुट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में नेटो द्वारा, जो अभी न्यूज पढ़ी थी हम लोगों ने ना, लॉग सील नामक साइबर अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो कहाँ आयोजित किया? एस्टोनिया में, एस्टोनिया में। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान 4.1 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 4.1 से घटाकर कर दिया है 3.5%। अगला बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? वसीम खान को। ठीक है। अगला, हाल ही में छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अभी अभी न्यूज पढ़ी थी, विवेक लाल। आंसर होगा ए। तो दोस्तों, आज का था ये लास्ट क्वेश्चन। और पीडीएफ लेने के लिए फिर से मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से फ्री है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से पीडीएफ कलेक्ट करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।